हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म योग्य भारत एजुकेशन पर। और मैं हूं विकास मिश्रा। तो देखिए, हमने क्या किया था कि पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था। और अब ये जो घटनाएं हैं बहुत तेजी से आगे को बदल रही हैं, बढ़ रही हैं, और जिसका इम्पैक्ट जो है अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रह गया है। वो रसिया, इंडिया और चाइना को भी अपनी चपेट में ले लेगा। तो देखिए, हम देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या करने की सोची है, ऐसा क्या कर रहे हैं। तो यूएस के एक सेनेटर हैं और जिनका नाम है लिंडसे ग्राहम। ये लिंडसे ग्राहम जी हैं, ठीक है, उनकी फोटो आप लोग देखिए। और इन्होंने देखिए क्या किया है। तो इन्होंने एक बिल पेश किया और उस बिल को इन्होंने नाम दिया है कि वो ये जो बिल है इकोनॉमिक बंकर बस्टर, इकोनॉमिक बंकर बस्टर इन्होंने नाम दिया है। और इसके जरिए उन्होंने क्या करने की कोशिश की है। इसके जरिए इन्होंने ये कोशिश की है कि ग्राहम कहते हैं जब तक रूस यूक्रेन में हमला करता रहेगा, करता ही रहेगा, जब तक उसको पैसा मिलता रहेगा। और सिंपल सी बात है, ये पैसा कहाँ से आता है। तो इसका आंसर है तेल बेचकर। और फिर से क्वेश्चन कि तेल कौन खरीदता है। तो आंसर में आता है भारत और चीन। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंडिया है, ठीक, और जो चाइना है, उसकी भी टेंशन्स अब थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। इंडिया और चाइना की टेंशन थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। तो अमेरिका का प्लान है कि जो देश रूस से तेल खरीदेंगे उन पर भी पाबंदियां लगेंगी। भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर बेचता है। अब अमेरिका कह रहा है कि भाई बस बहुत हुआ। अगर भारत या कोई देश रूस से तेल खरीदेगा तो उसकी कंपनियों पर भी अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। अब दिक्कत ये है कि क्या ये जो इकोनॉमिक बंकर बस्टर जो बिल है, ये उनकी जो कांग्रेस है ये पास कर देगी कि नहीं पास कर देगी। तो अभी जो है इस पर लोग जो है बहुत चिंताएं जता रहे हैं। हालांकि लोगों का मानना ये है कि वहाँ के जो सेनेटर्स हैं ये कहते हैं, लेकिन जो है वहाँ की कांग्रेस से अगर जो ये बिल पास कराना है तो उसके लिए मेजोरिटी बहुत होनी चाहिए। तो इन्होंने देखिए ये करके क्या किया है। इन्होंने ये करके इंडिया और चाइना और रसिया पर प्रेशर क्रिएट किया है। और ये चाहते हैं कि रसिया जो है कहीं ना कहीं से पॉलिटिकली वो घिर जाए, वो डर जाए, और यूक्रेन में जो वॉर है ये बंद हो जाए। और हम अगर जो अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया का देखिए जो रिलेशन है वो यूएसए के साथ में भी जो है अभी बहुत अच्छा है। और वास्तव में अगर जो बात करें तो एक गोल्डन एरा चल रहा है इंडिया और यूएसए के रिलेशन का। तो थोड़ी सी इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में भी देखेंगे, उसके बाद इंडिया और रशिया का रिलेशन क्या है और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील एक फाइनल हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में। और इस डील के बाद में यूएसए और इंडिया एक रणनीतिक भागीदार बन गए हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक, हम लोग पार्टनरशिप में आ गए हैं। और साथ साथ में देखिए आप लोगों को पता होगा कि क्वाड एक ग्रुप है और एक आईपीईएफ ग्रुप है। आईपीईएफ का मतलब है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये जो दोनों ग्रुप हैं इसमें भाई यूएसए भी है, ठीक, और यूएसए के साथ साथ में अपना जो इंडिया है ये भी इसका मेंबर है। तो इन दोनों ग्रुप में इंडिया और यूएसए मेंबर है, ठीक। उसके बाद में अगर जो हम बात करें कि डिफेंस कॉपरेशन की, तो भाई डिफेंस कॉपरेशन हम लोग जो है अमेरिका से भी कुछ अपने हथियार वगैरह खरीदते हैं। जैसे कि ये देखिए MH-60R हेलीकॉप्टर, और उसकी ये इमेज आप देख सकते हैं MH-60R हेलीकॉप्टर की। और उसके बाद ये जो है 6130J एयरक्राफ्ट, जिसको आप हरक्यूलिस के नाम से जानते हैं, ये हम अमेरिका से खरीदते हैं। और उसके बाद ये जो है P-8I पेट्रोल प्लेन, ये जो है निगरानी विमान है, ये भी हम अमेरिका से खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका से कुछ खरीद नहीं रहे हैं, अमेरिका से भी हम खरीद रहे हैं। साथ साथ में देखिए क्या है, एक ये कॉम कैसा और बीईसीए, ये जो एग्रीमेंट है ये अमेरिका और यूएसए के बीच में हुआ है। और ये जो काम कैसा जो एग्रीमेंट है, इससे क्या क्या किया जाता है। तो समुद्री निगरानी, दुश्मन लोकेशन और राडार डेटा जो है वो साझा करता है अमेरिका भारत से। ये जो बीईसीए जो है, ये जो असाइनमेंट या साइन हुई है जो ट्रिटी, इसके जरिए देखिए क्या किया जाता है। तो लोकेशन डेटा जो है अमेरिका जीपीएस के द्वारा जो है वो इंडिया को पहुंचाता है। तो अमेरिका और इंडिया का जो है ये गोल्डन एरा चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है कि अमेरिका इंडिया को कभी ऐसे देखता ही नहीं है, सेपरेट देखता ही नहीं है। वो हमेशा रसिया और चाइना की तरह ही इंडिया को ही डील करता है। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। और इसमें हम देखते हैं कि इंडिया आगे क्या कर सकता है।
क्या क्या और डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो एक और दो पॉइंट ये तो हमने क्लियर किए। तीसरा ये पॉइंट आ रहा है कि ऑयल और ट्रेड। तो ऑयल एंड ट्रेड की अगर जो बात करें तो भाई हम एलएनजी जो है, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और जो क्रूड ऑयल है ये हम यूएसए से भी इंपोर्ट करते हैं। लेकिन 2022 के बाद क्योंकि रसिया ने सस्ता जो है तेल ऑफर किया है इंडिया को, तो हम लोग थोड़ा सा रसिया की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इससे अमेरिका को दिक्कत है। अमेरिका कहता है कि इंडिया और चाइना रसिया से तेल खरीद रहे हैं, उससे उनको पैसे जा रहे हैं, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर जो है रसिया जो है वॉर कर रहा है। वॉर जो है वो करने में कैपेबल हुआ है, हथियार भी वो खरीद रहा है। तो ये सारे जो है नरेशंस बन के आते हैं। अब देखिए जो है ऑफिशियल यूएस स्टांस क्या है। तो भाई अमेरिका में देखिए ये कहा जाता है, बहुत बार अमेरिका ने दोहराया है कि इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन है, इंडिया एक संप्रभु देश है, और उसको जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है फैसला लेने का हक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि सीनेटर लिंडसे ग्राहम जैसे एक इंसान नहीं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो इंडिया को एक दुश्मन की तरह देखते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि वो अगर जो इकोनॉमिक ये जो बंकर बस्टर अगर जो बिल लेके आए हैं, ये अगर जो पास करवा लेते हैं तो इससे इंडिया के लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो हमारा यूएस का जो रिलेशन है वो भी अभी अच्छा है, और इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो तो बिल्कुल भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए अगर जो मैं बात करूं सिंपल शब्दों में, तो जैसे कि दो दोस्त होते हैं, और रसिया हमारा ऐसा दोस्त है जो कभी हमारे घर में ताक झाक नहीं करता, और ऐसी सिचुएशंस में वो हमेशा खड़ा रहा है जब हमारा साथ कोई नहीं दे रहा था। अगर जो आप 1971 की बात करें, जब इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था, है ना, बांग्लादेश को लेके, तब यूएसए किस साइड था? यूएसए पाकिस्तान के साइड था। तो यूएसए का देखिए स्टांस ऐसा है कि वो पाला अपना बदलता रहता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन रसिया जो है ऐसा मित्र है, आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आप आंख बंद कर कर उस पर भरोसा कर सकते हैं। और यही रीजन है कि डिफेंस ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए, और स्पेस ले लीजिए, ये जो रक्षा हो गया, ऊर्जा हो गया, अंतरिक्ष हो गया, इसके साथ में कोलैबोरेशन या हमारे बहुत अच्छे जो है संबंध है रशिया से हैं। अगर जो डिफेंस डिपेंडेंसी की बात करें तो लगभग 60 से 70% जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट हैं वो रसिया से आते हैं। जिसमें से आप लोगों ने अभी S-400 मिसाइल जो है सिस्टम, इसका जलवा देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में। कितने ड्रोन पाकिस्तान ने छोड़े, लेकिन ये जो S-400 मिसाइल है इसके जरिए एक भी ड्रोन, एक भी उनकी मिसाइल इंडिया पर हिट नहीं कर पाई। और साथ ही साथ में देखिए सुखोई 30 जेट, ये रहा, ये भी हम कहाँ से भाई परचेज करते हैं? ये भी रशिया से परचेज करते हैं। और T-90 टैंक्स जो हैं, तो T-90 जो टैंक्स हैं ये भी हम रशिया से परचेज करते हैं। ये रहा अपना T-90 टैंक्स, इसका फोटो देखिए। तो ये तो मैंने कुछ ही इक्विपमेंट की फोटो लगाई है। रसिया से जो है डिफेंस के मामले में हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो रसिया क्योंकि हमारा ऐसा दोस्त है वास्तव में जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और दिक्कतें क्यों बढ़ी हुई है लिंडसे ग्राहम की या यूएसए की? क्योंकि ऑयल इंपोर्ट मेन दिक्कत है भाई, ऑयल इंपोर्ट की। क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया ने हमको ऑफर किया कि भाई डिस्काउंट में ले जाइए क्रूड ऑयल, और हमने जो है क्रूड ऑयल वहां से परचेज करना शुरू कर दिया। कल हमने अपनी वीडियो में बात की थी कि भाई स्टेट ऑफ हार्मुज अगर जो है क्लोज हो गई तो फिर भाई हम कहाँ से तेल खरीदेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन है, रशिया है, ब्राजील है, दूसरे रास्ते हैं। तो इसके बारे में देखिए आप लोगों को पहले से ही मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। अब देखिए बात करते हैं कि इंडिया के ऑफिशियल पोजीशन अभी क्या है। तो इंडिया के ऑफिशियल पोजीशन ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में देखिए वॉर चल रहा है। लेकिन देखिए इंडिया ने कभी भी जो है ऑफिशियली निंदा नहीं की है रशिया की कि भाई यूक्रेन के साथ में वॉर कर रहे हो, तो ऑफिशियली उन्होंने कंडेम नहीं किया है। बट मोदी जी ने देखिए एक स्टेटमेंट बोला था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो आप इसको इस चीज से जोड़ जोड़ के देख सकते हैं कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। और साथ साथ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो एक मूवमेंट चलाया गया था, आपको याद होगा कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इस विश्व में भाई हम किसी के पाले में नहीं है। हम ना तो भाई यूएसए के पाले में है, और ना तो एग्जैक्ट बिल्कुल रशिया के पाले में है। ठीक है, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब यह है कि हम यूएसए और रशिया दोनों लोगों से संबंध बनाकर जो है रखना चाहते हैं,
है ना, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट हमारा यही कहता है। तो ये घटनाएं देखिए इतनी तेजी से आगे बदल रही हैं, इसका इम्पैक्ट है वो चाइना पर भी होने वाला है, रशिया पर भी होने वाला है, इंडिया पर भी होने वाला है, अगर जो ये बिल पास हो गया तो सिंपल सी बात है, आगे देखते हैं कि ये बिल जो है अमेरिका में पास होगा कि नहीं होगा। हालांकि मुझे जो है उम्मीद बहुत कम है कि ये बिल पास होगा, क्योंकि ठीक है, लिंडसे ग्राहम जैसे लोग जो है ये बिल प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो कांग्रेस है वहां पर बहुमत बहुत ज्यादा इसके लिए चाहिए होगा और शायद ही वो बहुमत वो जुटा पाए। लेकिन अगर जो ये बिल पास हो जाता है तो दिक्कतें जरूर खड़ी होंगी, और आगे हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें आगे बदलती हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, योग्य भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ। सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू।